You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, लिक्विडेशन $160 मिलियन को पार करता है क्योंकि एथेरियम $2000 को ब्रीच करता है। शिबा इनू और बोन एशिया, यूएसए और कनाडा में टॉप ट्रेंडिंग सिक्के बन गए हैं। वेल ने पिछले 24 घंटों में $33 मिलियन के शीप खरीदे। बिटकॉइन धीरे धीरे सोने को मोनेटाइज करने जा रहा है, माइक्रोस्ट्रेटजी के सेलर कहते हैं। लाइटनिंग स्पीड, तारो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को समाप्त करना चाहता है, बाजार को इंटरप्ट करता है। बाइनेंस ने कर्व फाइनेंस एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी एसेट्स की जब्ती की घोषणा की। फिलीपींस का यूनियन बैंक मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को सपोर्ट करेगा। डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कहना है कि यूक्रेन को सीबीडीसी लॉन्च करना चाहिए। भारत ने पीटर थिल बैक वॉल्ट की क्रिप्टो और $46 मिलियन की बैंक एसेट्स को फ्रीज किया। जापानीज बैंक न्यू कैंपेन में कस्टमर्स को XRP या BTC रिवॉर्ड्स प्रदान करेगा। कोरिया ब्लॉकचेन वीक में इस्करा ने गेम पब्लिशिंग को रीडिफाइन किया, न्यू गेम्स की अनाउंसमेंट की। वॉल्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से लड़ाई लड़ी, कहते हैं कि वह फ्रीज ऑर्डर से असहमत है। कॉइनग्लास द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 65,000 से अधिक व्यापारियों द्वारा क्रिप्टो बाजार से $316 मिलियन से अधिक का लिक्विडेशन किया गया है। इसमें कहा गया है कि OKX पर सबसे बड़ा सिंगल लिक्विडेशन आदेश हुआ। यह ETH USDT स्वैप था जिसका मूल्य $2.41 मिलियन था। CoinGecko दुनिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट क्रिप्टो करेंसी डेटा एग्रीगेटर ने हाल ही में एशिया, अमेरिका और कनाडा के लिए सप्ताह के टॉप 10 ट्रेडिंग सिक्के का खुलासा किया। सबसे लोकप्रिय कैनाइन थीम वाली क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू और शिबा स्वैप इकोसिस्टम का गवर्नेंस टोकन बोन शिबा स्वैप इसे तीनों क्षेत्रों की टॉप 10 लिस्ट में बनाता है। टॉप एथेरियम वेल शिबा इनू को खरीदना जारी रखते हैं। हालांकि उनके वॉलेट में इस मीम सिक्के की कुल राशि कम हो गई है और अब उनके पास शीप में $200 मिलियन से भी कम है। हाल के एक ट्वीट में वेल स्टेटस क्रिप्टो डेटा कंपनी जो एथेरियम चेन पर 100 सबसे बड़े पर्स पर ध्यान केंद्रित करती है ने घोषणा की कि पिछले 24 घंटों में इन वेलों ने शिबा इनू के $33.2 मिलियन मूल्य जोड़े हैं। डोजकॉइन के बाद मार्केट कैप द्वारा दूसरी सबसे बड़ी कैनाइन क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन की वृद्धि ने कुछ समर्थकों को यह विचार साझा करते हुए देखा है कि क्रिप्टो मूल्य के भंडार जैसे विभिन्न मैट्रिक पर सोने को ले जाएगा और अंततः कीमती मेटल को बदल देगा। हालिया बाजार दुर्घटना के बावजूद उल्लेखनीय क्रिप्टो खिलाड़ियों ने बिटकॉइन के गिरने के सोने के लॉन्च को बरकरार रखा है। क्या आपने तारो के बारे में सुना है? यह लाइटनिंग नेटवर्क के लिए एक सुधार प्रस्ताव है जिसे लाइटनिंग लैब्स ने अप्रैल में पेश किया था। तारो बिटकॉइन और लाइटनिंग मल्टी एसेट नेटवर्क बनाता है। कंपनी अपने न्यूज़लेटर के लेटेस्ट वर्जन में दावा करती है। वे सरल शब्दों में यह भी बताते हैं कि प्रोटोकॉल क्या करता है, यह कैसे करता है और इसके एग्जीक्यूशन के इम्प्लीकेशंस। बाइनेंस ने घोषणा की है कि उसने लगभग $450,000 की संपत्ति जब्त कर ली है और कुछ दिनों पहले कर्व फाइनेंस कारनामे से जुड़ी है। यह शोषण से जुड़े धन की दूसरे बड़े पैमाने पर जब्ती है, जिसमें फिक्स फ्लोट ने हैकर्स द्वारा जमा की गई लगभग $200,000 की संपत्ति को जब्त कर लिया है। यूनियन बैंक ऑफ फिलीपींस, जिसे आमतौर पर यूनियन बैंक के नाम से जाना जाता है, ने अपने ग्राहकों के लिए एक और क्रिप्टो सेवा के अपकमिंग लॉन्च की घोषणा की है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने मोबाइल ऐप के चुनिंदा यूजर्स को एक अलग वॉलेट के बिना बिटकॉइन और दूसरी डिजिटल करेंसीज का आदान प्रदान करने का ऑप्शन देगा। शुक्रवार को 4 ट्वीट में यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उप मंत्री एलेक्स बोर्नियाकोव का तर्क है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने से यूक्रेन को बहुत लाभ होगा।